Hello students, today we have discussed next important topic endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Endoplasmic reticulum that is जिसको commonly हम बोलते हैं short form में ER and Golgi apparatus. Now let us start. First of all endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट हैं आपके K.R. पोर्टर 1945 में। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द सेल देखेंगे तो आपका एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है जिसमें जो मेम्ब्रेन होगा वो आपका क्लोज्ड होगा और उसमें आपके फ्लूइड्स फिल्ड होंगे जो कि ऑलमोस्ट पूरे जो भी आपके इंट्रासेलुलर कैविटी है उस इंट्रासेलुलर कैविटी में फैले होंगे। मीन्स यह आपके साइटोप्लाज्म में फैला होगा, कई सारी शाखाएं होंगी, वह शाखाएं आपकी क्लोज होंगी, मेम्ब्रेनस होंगी और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट वन एंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर एंड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एंड जो होगा आपका वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होगा और जो दूसरा एंड होगा वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं आपके थ्री फॉर्म्स में पाए जाते हैं। सिस्टर्नी दैट इज द फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, वेस्किल्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो ये आपके तीन फॉर्म्स में पाए जाएंगे, सिस्टर्नी, वेस्किल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक आपका है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के में राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाए जाएंगे, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका राइबोसोम्स उसके सरफेस पे अब्सेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट होते हैं आपके आरबीसी में, मैमल्स के आरबीसी में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके नहीं होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट होते हैं। इन दिस स्लाइड्स वी सी द डायग्राम ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, आपको देखिए डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, डेट डॉट लाइक स्ट्रक्चर राइबोसोम्स। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका जो ल्यूमेन है वह ल्यूमेन आपका फ्लूइड फिल्ड होगा। अब बात करेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईआर। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो भी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या फंक्शंस है। तो सबसे पहला फंक्शन है इट फॉर्म सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। मतलब जिस तरह से हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है उसी तरह से सेल का एक तरह से यह आपका स्केलेटल फ्रेमवर्क है। इट प्रोवाइड्स ए पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू द अदर। मतलब एक तरह से आपका पाथवे बनाता है ताकि जो भी आपके न्यूक्लियर मटेरियल हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन आपका एक सेल से दूसरे सेल में हो जाए। कुछ आपके एंजाइम्स भी होते हैं जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं और वह सिंथेसाइज करते हैं आपका लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका कंसर्न होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज बाय राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में आपके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और वह आपका एक तरह से प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपके लीवर सेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं वह जो भी आपके पॉइजन है, ड्रग है, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। हियर सम डिफरेंसेस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स आपके एब्सेंट होंगे। यह बेसिकली लिपिड्स और स्टेरॉइड का सिंथेसाइज करेगा और ये आपके जनरली वेस्किल्स और ट्यूब्यूल्स में फॉर्म होते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होंगे आपके उसमें आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। यह आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे और यह आपके सिस्टर्नी में फॉर्म्ड होते हैं। तो डेट इज द ओवरऑल डिफरेंसेस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ
नेक्स्ट आपका साइटो ऑर्गेनेल्स है गोल्गी बॉडी, जिसको हम बोलते हैं गोल्गी अपरेटस। यह भी आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, साइटो ऑर्गेनेल्स है। इसे हम लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, गोल्गी बॉडी को हम लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। प्लांट्स में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने 1898 में सबसे पहले इसको एनिमल सेल में डिस्कवर किया था और 1906 में इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। बैक्टीरिया और ब्लू एल्गी में ये आपके नहीं पाए जाते हैं। तो गोल्गी अपरेटस की अगर हम बात करें तो गोल्गी अपरेटस जो होता है आपका एक सेट होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स का, वैक्यूल का और फ्लैटेंड सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी जो होते हैं आपके स्टैक टुगेदर, मतलब वन एबव द अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर आपके सिस्टर्नी जो होंगे अरेंज होंगे पैरेलल रो में। गोल्गी अपरेटस एग्जिस्ट एज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क नियर द न्यूक्लियस इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल के में अगर हम देखें तो जो गोल्गी अपरेटस है वो आपका एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा और नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास आपका मौजूद होगा। प्लांट सेल में हम इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्टियोसोम होगा और ये आपका फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सिस्टर्नी जो होगा आपका एक इंड जो होगा वो आपका थोड़ा सा आपका दो फेज बनाएगा। एक फेज जो होगा उसको बोलते हैं सिस फेज और ये आपका बाहर की तरफ निकला होता है, और जो वेस्किल होगा वो आपका वेस्किल की साइड में देखेंगे तो दूसरा फेज होगा उसको हम बोलते हैं ट्रांस फेज। तो गोल्गी बॉडी में आपके दो तरह के फेज पाए जाते हैं, सिस फेज और आपके ट्रांस फेज। गोल्गी अपरेटस आपका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो भी आपके मेच्योर स्पर्म्स हैं, आरबीसी ऑफ मैमल्स और जो भी एनिमल्स हैं इनमें आपका absent होता है। इन दिस स्लाइड्स वी सी द हाउ गोल्गी apparatus वर्क। तो गोल्गी apparatus arises फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो भी गोल्गी apparatus है वो आपके स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइज होते हैं। देन वह ओरिजिनेट करते हैं कहाँ पर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो प्रॉक्सिमल गोल्गी सैक्यूल से यानी जो सिस फेस है वह आपका बनता है बाई फ्यूजन के द्वारा। जो भी आपके ER ड्राइव्ड वेसिकल्स होंगे, जो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपके वेसिकल्स ड्राइव्ड होंगे, जबकि जो डिस्टल पार्ट है यानी जो ट्रांस फेस है गिव देयर ऑल टू वेसिकल फॉर्मेशन एंड डिसअपियर, मतलब वह ओवरऑल आपका जो भी फॉर्मेशन होगा या डिसअपियर होगा वह वहाँ से आपका परफॉर्म होता है। यानी कह सकते हैं कि जो गोल्गी सेक्यूल्स हैं ये आपके कॉन्स्टेंटली एंड रैपिडली रिन्यू, मतलब जो भी आपके गोल्गी पार्ट्स हैं वो आपके बनते और बिगड़ते रहते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन, अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो मेन फंक्शन है आपका गोल्गी अपरेटस का वो आपका सिक्रीटरी होता है, मतलब वो सिक्रीशन करने का काम करता है। गोल्गी अपरेटस एक्ट एज ए वे स्टेशन या हम कह सकते हैं असेंबली एरिया फॉर द स्टोरेज। एक तरह से आपका स्टोरेज करता है, प्रोसेसिंग करता है, पैकिंग करता है वेरियस सेलुलर सिक्रेशन, जो भी आपके सेल के द्वारा जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो भी आपका सीक्रेट होता है उसका स्टोरेज, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करता है। इट पैकेज मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द सेल, जो भी मटेरियल आपके पैकेज होते हैं उनको सेल में सिंथेसाइज करता है। एंड डिस्पैचेज फ्रॉम आइदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स, चाहे वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या आपका लाइसोसोम में या आपके एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स यानी जो जाइमोजेंस एंजाइम्स हैं वहाँ पर ये आपका ट्रांसपोर्टेशन करता है। इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स, वैक्यूल का प्रोडक्शन करता है जिसमें आपके सेलुलर सिक्रेशंस आपके कंटेन होते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइम, प्रोटीन, सेलुलोज, मेलानिन पिगमेंट्स, लैक्टोप्रोटीन ऑफ मिल्क, सो ऑन। इसके अलावा गोल्गी अपरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइज ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की सिंथेसिस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एंड लाइसोसोम की सिंथेसिस में भी इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। That is the overall function of Golgi apparatus. Thank you.